बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ करना सीखेंगे। सर कोड तो नहीं मिला हमें। कोड कौन सा, जो क्लासरूम वाला अभी बताया था जो मैंने, नहीं, ये देख लीजिए। स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ, ये जो दिख रहा है ना आपको कोड, सर इसका नहीं दिख स्क्रीनशॉट, रहा है स्क्रीन। स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, मैंने तो शेयर करी यहाँ से। आप ये इलेक्ट्रॉन का दूसरा वाला आ रहा होगा ना, दो आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स के नाम से, दूसरे वाले में क्लिक कीजिए, दिख जाएगा। देखा, दिख गया ना। सर नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन के नाम से देखो, दो आ रहे होंगे यहाँ पे, दोनों में क्लिक करके देखो आप, किसी में से एक में आपको स्क्रीन दिखा देगा। जहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा होगा ना, एक कंप्यूटर का सिंबल बना हुआ भी आ रहा होगा उसमें, उसमें क्लिक कर दो। आ गया। और लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? बबली आपकी आई स्क्रीन? नहीं आई? सर आ गई है। आ गई ना, ठीक है। ये क्लासरूम का कोड है आप लोगों का, जो क्लासरूम वाले ऐप में आप जाओगे, उसमें C++ की अगर आपने फाइल देखनी है तो उसके लिए ये आपसे कोड पूछेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो हटा दूँ इसको, मैं ले लिया होगा फिर आप लोगों ने। चलिए ठीक है, फिर अब आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो किस तरह से हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाने हैं, पहले हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को ओपन करेंगे। टर्बो C++ का हमारा ये जो आइकन होता है, डबल क्लिक करके हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। तो लास्ट जो हमने फाइल बनाई थी वही फाइल हमें ये दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, लास्ट फाइल ये दिखाता क्यों है? क्योंकि हम उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर देते हैं, जबकि पूरा प्रोग्राम या जो C++ का हमारा ये कोड है उसको क्लोज करने का सही तरीका ये है कि पहले हम इसको क्लोज करें, तब जाके अपनी फाइल को बंद करें, एप्लीकेशन को क्लोज करें, ठीक है। पहले फाइल क्लोज करनी होगी, तब जाके एप्लीकेशन क्लोज करनी होगी। तो फाइल में जाके न्यू, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्या काम करेगा, एडिशन करेगा, ठीक है। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। जब हम कोई फाइल क्लोज करेंगे तो हम फाइल क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? फाइल क्लोज करने के लिए हम डायरेक्ट अपना ऑल्ट F3, ये विंडो में कल मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी ना, Alt+F3, ये आपको करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या यूज करना होता है, हेडर फाइल यूज करनी होती है, ठीक है। क्या लिखा जाता है हेडर फाइल लगाने के लिए, हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग। हर जगह हमारी हेडर फाइल सेम रहती है। ये दोनों हेडर फाइल जितने भी प्रोग्राम अभी तक हम बनाएंगे या बना रहे हैं उन सब में ही यूज होगी। हमारा कोड काम नहीं कर पाएगा, अगर आप ये लगाना भूल गए तो आपको एरर दिखाएगा फिर। दूसरी फाइल है हमारी connew.h, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, और एक है IO स्ट्रिंग। उसके बाद फिर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे void main फंक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर हमारी यहाँ पे कोडिंग आ जाएगी। सबसे पहले आपको एक फंक्शन यहाँ पे यूज करना होता है क्लियर स्क्रीन, कि अगर हमारा पुराना आउटपुट वहाँ पे स्टोर होगा तो उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो INT लिखा जाता है उसके लिए, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए CHAR लिखा जाता है, फ्लोट वैल्यू या पॉइंट वैल्यू आप कहना चाहें, पॉइंट वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसे हम वहाँ पे यूज किया जाएगा डेटा टाइप हमारा फ्लोट, FLOAT, फ्लोट के नाम से, ठीक है। अभी हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो इसीलिए डेटा टाइप क्या यूज कर रहे हैं, इंट a इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा b इक्वल्स टू
एक वेरिएबल हम यहाँ पे और ले रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, चाहे एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है भैया। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान और रखना, जो मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, ये क्लियर स्क्रीन पहले प्रोग्राम में तो हमने ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो हमेशा ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप, हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें CR ये लगाना होगा, तब जाके आगे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। C इक्वल्स टू A प्लस B, नंबर को ऐड करने के लिए ये प्रोसेस हमें करनी होती है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे आउटपुट हमारा यहाँ पे जब स्टोर हो जाएगा, या ऑपरेशन करके कोई ना कोई रिजल्ट हमारा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, उसे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो कल आप लोगों को बताया था मैंने, डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, सी आउट। और सी आउट के साथ हमें यहाँ पे ये ऑपरेटर्स लगाने होते हैं, डबल लेस देन के सिंबल, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सम एज इक्वल्स टू, फिर दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा, जब भी हमें वेरिएबल दिखाना होता है वहाँ पे और वेरिएबल की वैल्यू दिखानी होती है, तो दोबारा हमें ये ऑपरेटर्स वहाँ पे यूज़ करने होते हैं। तो ऐसे लिखना होता है। अगर मैंने खाली इतना दिखाना होता है, सम एज इक्वल्स टू, केवल इतना लिखा हुआ दिखाना है, इसमें क्या करेगा, बस इतना ही लिखा हुआ दिखाएगा, सम नहीं दिखाएगा, उसका जो आंसर आएगा वो नहीं दिखाएगा। वेरिएबल को डिस्प्ले नहीं करेंगे तो तब तक उसकी वैल्यू नहीं दिखेगी ना, ठीक है। तो इसीलिए तब हमें यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, ठीक है। सी आउट और ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए, इन्हें हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं था, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डबल लेस देन के सिंबल होते हैं हमारे, इन्हें हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेटर हमें यहाँ पे वेरिएबल के पहले और किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी सेंटेंस को प्रिंट करने से पहले लगाना होता है, ठीक है। सी आउट के बाद लगाया जाता है, मतलब इतना ध्यान आपने रखना होगा। एक फॉर्मेट आपको एक बार पता लग जाए, बस वो फॉर्मेट आपको याद कर लेना होगा कि किस तरह से हमारा प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का फॉर्मेट होता है। लास्ट में फिर क्या लगता है, गेट सी एच। गेट सी एच मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये भी बताया था कि क्या काम होता है इसका, क्या काम होता है, जब भी अगर हमें आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना होगा, तब हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, वहाँ पे गेट सी एच फंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, स्क्रीन को क्लियर करने का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज़ में? सर बीच बीच में बहुत कट रही है आवाज। कट रही है बीच में आवाज़? यस सर। आवाज़ की दिक्कत होनी चाहिए थी आज, दिक्कत वही हो जा रही है ना कि ये नेटवर्क बीच बीच में चले जा रहे हैं। आजकल नेटवर्क बहुत इश्यू चल रहा है ना यहाँ पे, एक आदमी से थोड़ा ये दिक्कत है। अगर समझ में नहीं आएगी तो मुझसे आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अभी मैंने आपको जितना बताया है यहाँ पे, ये समझ में आया आप लोगों को किस तरह से हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाना होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या तरीका होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। करना होगा, इस लाइन को हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। इस लाइन को क्या बोला जाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, डेटा टाइप, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे क्या आएगा, आएगा डेटा टाइप के बाद आ जाएगा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल टू, ऐसे करके जितने भी वेरिएबल आप वहाँ पे लेना चाह रहे हो, कॉमा करके सारी वेरिएबल्स को वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे जो लाइन है, ये हम कहते हैं ऑपरेशन। हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें से कोई डाउट है आप लोगों को, बताइए। जो भी मैंने अभी तक बताया है, किस तरह से हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है, लिखना कैसे है, ये सब आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब देखिए, हमें क्या करना होगा, फाइल को सेव करना होगा,
ठीक है। फाइल को सेव करने का क्या तरीका बताया था आप लोगों को, F2 आपने प्रेस करना होगा, शॉर्टकट की होती है F2। और यहाँ जितना भी लिखा हुआ आ रहा है इसको हटा दीजिए आप, सिंपल फाइल का नाम लिख दीजिए। फाइल का नाम क्या है, एडिसन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडिसन और ओके कर दीजिए आप या एंटर कर दीजिए, फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब जब फाइल हमारी सेव हो गई तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, फाइल को कंपाइल करते हैं, देन फाइल को रन करते हैं, ठीक है। फाइल को कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की क्या बताई थी आप लोगों को, देखिए नीचे भी लिखी हुई आ रही है Alt + F9। तो Alt + F9 हमने प्रेस करना है। अगर कोई एरर होगी तो दिखा देगा वो, ठीक है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या दिखाएगा, सक्सेस लिखा हुआ दिखाएगा। तो जब ये अगर सक्सेस लिखा हुआ आ गया आप फाइल को रन कर सकते हो। तो Ctrl + F9, ठीक है। Ctrl F9 से हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाएगा इस तरह से। तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, सम इज इक्वल्स टू 9। तो क्या वैल्यू दी थी हमने यहाँ पे, 4 + 5, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? कोई दिक्कत है इस प्रोग्राम में, कैसे आपने रन करना है, कैसे आपने इसको कंपाइल करना है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया? आगे बताऊं फिर मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भी? चलिए अब फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। ये तो हमने क्या किया था, इसको प्री डिफाइन बना दिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर से ए और बी की वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमने पहले से ही दी है, पहले से ही वो गिवन। अब सपोज अगर मुझे यूजर से ए और बी की वैल्यू स्टोर करवानी होती तो फिर मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को मैं आपको थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूँ, क्लियर है? तो चेंज करके मैं आपको प्रोग्राम को दिखा देता हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम को एज इट इज मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे में दूसरा प्रोग्राम लिखूंगा, इसको मैं डीएक्टिव कर देता हूँ। डीएक्टिव करने के लिए मैंने आपको बताया था मल्टी लाइन कमेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, वॉइड में उसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट a, b, c। अब 2 नंबर्स को आपने ऐड करना है तो कितने वेरिएबल हमें यहाँ पे जरूरत होगी, 3 वेरिएबल की, ठीक है। 2 वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाओगे आप, थर्ड वेरिएबल में ऑपरेशन को परफॉर्म करवाओगे। फिर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद अब यूजर से आप क्या कहोगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये आपको यूजर से कहना पड़ेगा, एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो किस में करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे सी इन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सी इन लगाया है तो सी इन के साथ ये ऑपरेटर हमारे चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन के सिंबल यूज होते हैं। इनका क्या नाम है वो मैं आपको फिर बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ए में, पहला नंबर कहाँ स्टोर करेंगे, ए में, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है हमारा, इस ऑपरेटर को हम यहाँ पे कहते हैं, इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। जिसका काम क्या है, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू लेना, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाना, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट। अब आपको ये ध्यान रखना होगा सी आउट के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है और सी इन के साथ कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे हमें यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। मैंने लिखा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर एंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सी इन करना पड़ेगा और बी करना पड़ेगा। मेरी दूसरी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, बी के अंदर, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा, ए और बी में वैल्यू स्टोर करवा दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। जब मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, आउटपुट निकल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट तो क्या लिखा जाता है उसके लिए, सी आउट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द सम इज इक्वल्स टू, किसमें दिखाएगा, सी में दिखाएगा। लास्ट में फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट सी एच, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एच फंक्शन
आ जाएगा। लास्ट में हमारा ब्रेसिस या हमारा जो ब्रैकेट है, डिलीमीटर मैंने आपसे बोला था, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है? कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए इसमें कोड में कौन सा हमने क्यों यूज किया है, ये भी मैंने आज साथ में आप लोगों को समझाया था। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप बताइए मुझे कोई पॉइंट। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं किसी को? मेरी आवाज आ रही होगी ना सभी को? सर ठीक है, सर नहीं है कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए फिर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए पहले हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। F2 में दोबारा दबा दूंगा, लेकिन दोबारा मुझसे फाइल सेव करने के लिए नहीं कहेगा। ये क्या कहेगा, ओवरराइट करनी है फाइल को, यस करना है तो यस कर दीजिए। क्योंकि ओवरराइट करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने इसमें नया चेंज किया है उसको भी साथ में वो ऐड कर देगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे ऑल्ट F9 से। अगर कोई भी एरर नहीं आ रही है तो हम इसको यहाँ पे रन करेंगे। कैसे, कंट्रोल F9 से। अब देखिए आपसे पूछ रहा है यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो अगर मैं एंटर करूँगा यहाँ पे 43, फिर एंटर बटन मुझे यहाँ पे प्रेस करना होगा। फिर मुझसे क्या पूछ रहा है, एंटर सेकंड नंबर। अब मैंने एंटर किया सपोज यहाँ पे 89। एंटर करने के बाद मुझे क्या करेगा, वो आउटपुट दिखा देगा वहाँ पे। आप देख रहे होंगे क्या दिखा रहा है, द सम इज इक्वल्स टू 132। ठीक है, तो क्या सही आ रहा है सम? बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो हमारी बिल्कुल सही यहाँ पे कैलकुलेशन हो पा रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने प्रोग्राम बिल्कुल सही बनाया हुआ है। इतना समझ में आया आप लोगों को कैसे आपने प्रोग्राम को रन करना है? यूजर इनपुट वाला प्रोग्राम जो होगा वो कैसे रन होगा, आपसे जो भी वैल्यू पूछेगा, जो भी आपसे इनपुट वहाँ पूछेगा, वो इनपुट वहाँ आपको करवाना होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप लोगों को? समझ में आ गया कैसे करना है? अब सपोज मुझे यहाँ पे अगर 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना होता तो कैसे करूँगा मैं? कोई आइडिया बता सकता है कोई इसके बारे में? 2 नंबर का मुझे सब्ट्रैक्शन फाइंड करना, कैसे कर पाऊंगा? क्या चेंज आएगा इसमें, बताइए कोई। सर क्या सर पूछा प्लस आप? की जगह माइनस कर देंगे। अच्छा, प्लस की जगह माइनस, और कोई चेंज भी आएगा? देखिए जैसे आपने देखा होगा, सर क्या पूछा? आपने सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम बनाना है, सब्ट्रैक्शन का 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाला, तो कैसे बनेगा, क्या चेंज आएगा वहाँ? माइनस होगा बस और सेम रहेगा प्रोग्राम। हाँ, बाकी प्रोग्राम तो सेम रहेगा, बस आप सिंपली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। ठीक है, और इससे आपका वो वाला प्लस की प्रोग्राम भी जगह बन जाएगा। माइनस। ठीक है, सम की जगह यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वो तो फिर आपको सिचुएशन के हिसाब से क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जो भी आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको यहाँ पे रन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, 5 6 7 को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं 1 2 3 से। तो क्या दिखा रहा है, 4 4 4। तो सही आ रहा है आंसर, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक आ रहा बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम और बना सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तो हमारा एडिशन का प्रोग्राम था। इसके अलावा आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, डिवीजन का प्रोग्राम बन जाएगा हमारा। डिवीजन के लिए भी हमारा यही वाला सिंबल यूज होगा, फॉरवर्ड स्लैश। एक हमारा मॉड वाला यहाँ पे प्रोग्राम बनेगा। मॉड यहाँ पे क्या काम होता है मॉड का, रिमाइंडर फाइंड करना। ठीक है, एक्सेल में भी इसका यूज किया जाता था रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे भी इसका यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सिंबल है वो चेंज है। विजुअल स्टूडियो के अंदर आप लोग ने पढ़ा होगा, या VB.NET के अंदर आप लोग ने पढ़ा होगा कि MOD वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, सी शार्प के अंदर भी परसेंटेज का ही यूज होता है। अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, मॉड का हम यूज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे परसेंटेज
परसेंटेज वाला जो सिंबल है उसका ही यूज किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में ये भी क्या करता है, डिवीजन करता है, लेकिन आंसर ना बता के आपको क्या बताएगा, रिमाइंडर बताएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लगा दिया परसेंटेज। ठीक है, तो ये बार इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, कोई एरर नहीं है, तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सपोज मैंने एक यहाँ पे डिवीजन लिखा है 57 और डिवाइड बाई मैं करना चाह रहा हूँ 8। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आएगा इसका बताइए, कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। एंटर कीजिए तो 1 रिमाइंडर आपको दिखा रहा है। ठीक है, जब भी हम डिवीजन करेंगे उसका क्या दिखाएगा, रिमाइंडर दिखाएगा आपको। तो क्लियर हुआ, ये समझ में आया मॉड ऑपरेटर हमारा क्या काम करता है और मॉड ऑपरेटर हमारा यहाँ पे किस तरह से यूज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप लोगों को, प्रोग्राम समझ में आ गए सारे, कौन कौन से बनेंगे इसमें और कैसे कैसे आप उसको बना पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये आइडिया तो आ गया प्रोग्राम आपने कैसे बनाना है, किस तरह से प्रोग्राम बनेगा, कैसे रन होगा, कैसे आप उसको कंपाइल करोगे, सेव कैसे होगा, फाइल को आपने क्लोज कैसे करना है, वो तरीका भी जिसका भी आपको बताएगा। तो इतना क्लियर हुआ सभी को, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब चलिए एक प्रोग्राम मैं बनाना चाह रहा हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने वाला। आइडिया दे सकते हैं कि कैसे निकलेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर। कोई आइडिया आ रहा हो किसी को? दो नंबर मैंने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है या क्यूब फाइंड करना है, क्योंकि अब हमारे ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम उसमें बनते रहेंगे। ठीक है, कैसे होगा, चलिए पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं, फाइल ओपन कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा। F5 से जूम हो जाएगा। पहले हमें क्या करना होगा, हेडर फाइल लगानी होगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर, इस नंबर का स्क्वायर और क्यूब हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर या क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हेडर फाइल एस इंक्लूड, कौन सी हेडर फाइल यूज होगी हमारी, iostream.h। दूसरी फाइल कौन सी होगी, हैश इंक्लूड new.h। आ जाएगा void main, ये तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, void अगर मैंने हटा दिया तो क्या होगा, ये भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का, हमें कितने वेरिएबल की जरूरत होगी बताइए, कितने वेरिएबल चाहिए होंगे हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए, आई थिंक 2। 3 वेरिएबल की जरूरत होगी। 3 कैसे, 2 आई देखो ये इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो ही वेरिएबल की जरूरत होगी। एक तो नंबर क्या होगा या एक वेरिएबल क्या होगा जिसमें किसी नंबर का स्क्वायर करके हम स्टोर करेंगे। ठीक है, और एक वेरिएबल में वाली वैल्यू स्टोर होगी जिसका स्क्वायर होगा। तो दो ही वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ए कॉमा बी। ठीक है, एक क्लियर स्क्रीन आप यहाँ पे लगा दीजिए। क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद हम यूजर से कहेंगे एक नंबर एंटर करने के लिए, तो क्या लिखा जाएगा, सी आउट, और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे एंटर एनी नंबर। तो आपने ये लिखा, तो नंबर एंटर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सी इन फंक्शन का यूज होगा, उसमें स्टोर किया जाएगा ए में। दो वेरिएबल लिए हैं आप, किसी में भी करवाइए, ए में करवाइए या बी में करवाइए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और बी में उसका स्क्वायर हो जाएगा।
कैसे होगा, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे होता है, कैसे होता है, उसको 2 बार लिख के या उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके, इंटू ए। ठीक है, a इंटू ए, तो ये नंबर का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हमारा निकल गया तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर एज इक्वल्स टू, किसमें दिखाएगा, बुकिंग में दिखाएगा। या लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, गेट सी एच, और ये करने के बाद हम फाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है, SQR के नाम से सेव कर लेते हैं इसको, तो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा, ठीक है। क्या कोई एरर आ रही है प्रोग्राम में, कोई भी एरर नहीं है, तो अब हम इसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए क्या शॉर्टकट की आएगी, कंट्रोल F9। तो क्या पूछ रहा है, एंटर एनी नंबर, एक नंबर एंटर करने के लिए पूछ रहा है। तो सपोज हमने एंटर किया, अब देखिए 4 का स्क्वायर हर किसी को पता होता है, 25, 26 या ये आप मान लीजिए कि 30 तक के स्क्वायर हर किसी को पता रहते ही रहते हैं। 25 तक तो मिनिमम स्क्वायर जो होता है हर किसी को पता रहता ही है। लेकिन कोई बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है, आप देखिए जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर इज 16, ये दिखा रहा है बिल्कुल। ऐसे प्रोग्राम को बनाए जाते हैं, बड़े नंबर की कैलकुलेशंस के लिए बनाए जाते हैं। कि मैंने आपसे पूछा 45 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो टाइम लगेगा आपको, तो ऐसा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बना दिया कि जो क्या करेगा, स्क्वायर फाइंड कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, इसका क्यूब भी निकाल सकते हो। तो क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, b इक्वल्स टू a इंटू ए इंटू ए, क्यूब करने का तरीका यही हुआ सिंपली, ठीक है। बस फाइनली आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए इसको, सी आउट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्यूब ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू, इसमें स्टोर किया हमने, आप चाहो तो एक और वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे सही नहीं दिखाएगा तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे, नया वेरिएबल। सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद क्या करोगे, आप इसको कंपाइल करोगे, ठीक है। अगर कोई एरर दिखा रहा तो एरर आप करेक्ट कीजिए, नहीं दिखा रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रन कर सकते हो, कंट्रोल F9, ठीक है। तो एंटर एनी नंबर, एक नंबर आपसे पूछ रहा है, 4 ही एंटर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और क्यूब क्या दिखा रहा है, 64। अच्छा अब देखिए एक एरर यहाँ पे क्या आ रही है, एरर तो नहीं है लेकिन एक हमारी कंडीशन एक बन रही है कि स्क्वायर ऑफ नंबर जो लिखा हुआ दिखा रहा है ये भी वही दिखा दे रहा है, क्यूब ऑफ नंबर लिखा हुआ ये भी सेम लाइन में दिखा दे रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लाइन में ब्रेक आ जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। क्या ऑप्शन हमें यूज करना होगा, एंडल। कैसे यूज करना होगा देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये केवल हमें आउटपुट में ही यूज करना होता है, ठीक है। बी के बाद दोबारा हमें यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाने होंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एल, ठीक है। एंड एल का मतलब एंड लाइन, की लाइन को यहाँ से एंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमें एंड की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका और होता है, एंडल की जगह आप इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश एन लिख सकते हो आप, ये सी लैंग्वेज का तरीका है। और एंडल जो मैंने आप लोगों को बताया ये C++ लैंग्वेज का तरीका है। आप दोनों में से कोई भी यूज करो, काम दोनों ही करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद कंपाइल कर लीजिए। अगर कोई एरर होगी तो दिखा देगा, एरर नहीं है तो इसको आप रन कर लीजिए, ठीक है। एंटर एनी नंबर, सपोज मैंने एंटर किया 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, क्यूब क्या होगा, 125, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया प्रोग्राम, हैंडल का यूज आप लोगों को समझ में आया, क्या यूज होता है इसका। तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, जितने प्रोग्राम मैंने बताए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम तो नहीं बताए हैं, लेकिन जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं उसके बेसिस में आप काफ़ी सारे प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एडिशन बताया था,
उसके बेसिस में सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड हो गया, वो आप बना के देखना, ठीक है। जैसे मैंने क्यूब वाला बताया है, आप इसी के बेसिस में फॉर्मूले वाले प्रोग्राम बना सकते हो। चलिए एक मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा, पहले भी बताया होगा आप लोगों को कि असाइनमेंट भी आप लोगों को दिया जाएगा। एक आप इसको असाइनमेंट ही समझ लीजिए, ठीक है। एक आप यहाँ पे फॉर्मूला मुझे कैलकुलेट करके दिखाओगे, इसका प्रोग्राम आप क्लासरूम वाले ऐप में भेज देना, जिससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या वैल्यू होती है इसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्क्वायर लिखना यहाँ पे ऊपर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना, सुपर स्क्रिप्ट हो गया या सब स्क्रिप्ट अप्लाई करना। तो ये फॉर्मूला मैंने बनाना है, या ये आउटपुट मेरे पास आना चाहिए कैलकुलेट होने के बाद, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे शो करना। तो ये प्रोग्राम बना के आप लोग दिखाओगे। अब आप देख रहे होगे इसमें स्क्वायर का ही तो यूज हो रहा है, कैसे स्क्वायर करना है ये आपको पता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, तो हटा दूँ इसको मैं। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे, ठीक है। पहले आप इतने ही प्रोग्राम ट्राई सर करके ये देखना। ए प्लस हाँ बताओ, कौन सा वाला? हेलो। सर वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, हाँ वो कैसे होगा? देखो, स्क्वायर करना तो मैंने आपको बता दिया ना, अब ये आइडिया आपने लगाना है। नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। अब ये आपने आइडिया लगाना है, ये ए प्लस बी, ये तो मैंने एक ऐसे लिख दिया कि इसकी वैल्यू ये होती है, एक्चुअल में आपने ये फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो स्टार्टिंग में हम्म। लिखा है, इसकी जगह चाहो तो आप ये आर ई एस जो मैंने लिखा हुआ है इसको ले लो, इसमें कैलकुलेट करके दिखा दो इसका आंसर, ठीक है। एक हिंट तो मैंने आपको दे दी कि आप एक ही वेरिएबल यहाँ पे लेना और उस वेरिएबल में जो भी आपने स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, वो आप फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करके उसका आंसर दिखा देना। लगेगा ऐसा प्रोग्राम बना के आप लोग दिखा देना, ठीक है। कल मैं चेक करूँगा उसको। क्लियर हुआ? यस। तो आप लोग इसको बनाना, अगर आप लोगों को ये सारे प्रोग्राम समझ में आ गए हैं तो इसको आप ट्राई करके देखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ प्रोग्राम नहीं है, बहुत सिंपल से प्रोग्राम है। अभी स्टार्टिंग में तो सिंपल प्रोग्राम चलेंगे हमारे, बाद में ऐसे थोड़ा सा थोड़े बड़े प्रोग्राम भी आएंगे। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं। अच्छा वो एक मैंने आप लोगों को लिंक भी बोला था ना, वो तो शायद आप लोगों को मिल गया होगा, चेक किया था आप लोगों ने? यस सर, मिल गया था। ठीक है, यस। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।